नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे यूपी के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी औरैया की, जहां आलोक कुमार सिंह ने दौरे के दौरान अत्याधुनिक पुलिस मेस व साइबर सेल का उद्घाटन कर मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और शिकायतों के समाधान पर जोर दिया। इसके साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां बिलसी थाना क्षेत्र में फ्यूचर लीडर्स स्कूल के पास स्कूटी और बाइक की जोरदार टक्कर में स्कूटी सवार की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में आज एडीजी जोन कानपुर आलोक कुमार सिंह ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली औरैया में नवनिर्मित अत्याधुनिक पुलिस मेस और साइबर सेल कार्यालय का उद्घाटन किया। साथ ही मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सरकार के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी एवं उनसे समस्याओं के संबंध में पूछा। पुलिस मेस का उद्घाटन के दौरान पुलिस कर्मियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। एडीजी जोन और डीआईजी ने पुलिस कर्मियों को अपने हाथों से परोसकर भोजन कराया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि नारी की सुरक्षा एवं स्वावलंबन के लिए पूरे प्रदेश में बृहद योजनाएं चल रही हैं। पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति केंद्र स्थापित कर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा रही है। महिलाओं की शिकायतों पर फीडबैक लिया जाता है। इस स्तर पर किस तरीके की नारियों के लिए सुरक्षा की गई है? नारियों की सुरक्षा के लिए आप जानते हैं कि बहुत ही बृहद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है पुलिस के द्वारा, जिसमें हमारा हर थाने पर एक मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। ये मिशन शक्ति केंद्र जो है न केवल नारी बच्चियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है उस पर भी बहुत बल दिया गया है। और सरकार की तरफ से जो नारी सुरक्षा, नारी सामाजिक सुरक्षा, नारी उत्थान के संबंधित जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का प्रचार प्रसार करते हैं। उन स्कीम्स के बारे में उनका क्रियान्वयन धरातल पे कैसा हो रहा है उसका ये अध्ययन भी करते हैं और अपना फीडबैक यहाँ पे देते हैं। जो पॉपुलर स्कीम्स हैं उनके संबंध में उनके क्रियान्वयन को और कैसे बेहतर किया जाए, ये लगातार फीडबैक पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जनपद के पुलिस डीएम और सीडीओ तक पहुँचाया जाता है। सर, जो ग्रामीण में सुरक्षा है वही जो शहरों में जो लड़कियों के लिए सुरक्षा है, वही क्या जो ग्रामीण की लड़कियां उनके लिए भी वही उसी स्तर की सुरक्षा की गई है? सभी नागरिक समान हैं। सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए, विशेषकर बच्चियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से पुलिस दृढ़ संकल्पित है। हमारी जो मिशन शक्ति केंद्र की टीम्स हैं वो लगातार भ्रमण करती हैं और साथ साथ जो एंटी रोमियो स्पॉट्स हैं वो हर समय विशेषकर स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स के आसपास जो शरारती तत्व है उनको चिन्हित करते हैं। और साथ ही साथ जो साइबर बुलिंग है, जो साइबर स्पेस में बुलिंग होती है, उस पर भी हमारी रहती है और साइबर जो बुलिंग में लोग इन्वॉल्व हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई। धन्यवाद। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। वाराणसी के श्री विद्या मठ से जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सेना का ऐलान किया। औरैया के महामंडलेश्वर शिवम महाराज बनाए गए जन बल के अंगाध्यक्ष। सेना के 4 अंग मन बल, तन बल, धन बल और जन बल से सुरक्षित होगा सनातन धर्म। प्राचीन सैन्य विज्ञान 9 स्तरीय पदानुक्रम और 20 विभागों में बटी होगी शंकराचार्य चतुरंगिनी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के संरक्षण में आदिशक्ति गौरक्षा अखाड़ा की कमान शिवम महाराज को सौंपी गई है। पीताम्बेश्वर सरकार शिवम महाराज का इटावा टिक्सी मंदिर में स्थित है विठल आश्रम। मनोज कुमार अग्निहोत्री और कृष्ण जायसवाल इनको दायित्व दिया गया है। इसी तरह से धन बल का जो अंग है, धन बलांग, उसके अंगाध्यक्ष ब्रह्मचारी परमात्मानंद जी हैं। इनके अंतर्गत 5 विभाग आएंगे: प्रकट, भूमि, भवन और वस्तु। इन 5 के लिए श्री रमेश उपाध्याय जी, सचिन द्विवेदी जी, अभय शंकर तिवारी जी, सतीश अग्रहरी जी और राहुल द्विवेदी जी, इनको मनोनीत किया गया है। इसी तरह से जन बल का जो अंग है, जनबलांग, उस अंगाध्यक्ष हैं महामंडलेश्वर शिवम जी महाराज। इनके अंतर्गत भी 5 विभाग आ रहे हैं: सार्वकालिक, वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक और दैनिक। इनके लिए क्रमशः महामंडलेश्वर दीपिकाश्वरानंद जी, महामंडलेश्वर राजेंद्र दास जी, सोहम दास जी, विनोद पांडे जी और ज्ञांश पांडे जी, ये
नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ जो ये सभा है ये 10 महीने के अंतर्गत 10 महीने में इस बल को नीचे उतार देगी, जमीन पे काम करने के लिए खड़ा कर देगी। इसका व्यवस्था ऐसी है कि जो परंपरागत हमारी सैन्य इकाइयाँ होती थी, सबसे छोटी इकाई पत्ती कही जाती थी, जिसमें 5 पैदल होते थे, 1-2 घुड़सवार होते थे, 1 हाथी और 1 अश्व और 1 रथ होता था। इसको 10 को पत्ती कहा जाता था। इसमें 1 दलनायक होता था और बाकी 9 लड़ाके होते थे। तो ये जो सेना चतुरंगिणी गठित हो रही है, ये पत्ती का पंजीकरण करेगी। 10 लोग मिल करके एक सेना बनाएंगे और वो हमको कहेंगे कि हम इस सेना का बल बनना चाहते हैं, हमें प्रशिक्षण प्रदान करिए और कार्य बताइए। तो हम एक पत्ती को पंजीकृत करेंगे, सीधे व्यक्ति पंजीकृत नहीं किया जाएगा। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां स्कूटी और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई और स्कूटी सवार की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं स्कूटी सवार की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। ये मामला बिलसी थाना क्षेत्र के फ्यूचर लीडर्स के स्कूल के पास का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। झांसी के मऊरानीपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 7 दिवसीय दिव्य दर्शन मेले के दूसरे दिन का शुभारंभ शिव भोलेनाथ की महाआरती और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें बीके चित्रा दीदी, कविता दीदी, उमा दीदी और शिखा आर्य सहित कई अतिथियों का स्वागत आत्मस्मृति तिलक से किया गया। कार्यक्रम में बुजुर्गों का सम्मान करते हुए उन्हें चुनरी और बैच पहनाए गए तथा वक्ताओं ने बुजुर्गों की सेवा और सम्मान को हमारी संस्कृति की धरोहर बताया। शिखा आर्य और अन्य अतिथियों ने मेले और 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन को सौभाग्य बताया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुतियां भी हुई। कार्यक्रम 27 मार्च तक चलेगा और अंत में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया, जिसमें नगर के कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ ब्लॉक में 6 माह से बकाया मानदेय के विरोध में ग्राम रोजगार सेवकों ने धरना प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी और रेडियो कृषि के माध्यम से बीडीओ चंद्रभूषण तिवारी को ज्ञापन सौंपकर 31 मार्च तक भुगतान की मांग की। रोजगार सेवकों ने बताया कि वे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी निष्ठा से कार्य करते हैं, बावजूद इसके मानदेय न मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट और भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई है, जिससे भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते भुगतान नहीं हुआ या किसी के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और धरने में संगठन के कई पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। आज आप लोग ब्लॉक पे रोजगार सेवक लोग आए हैं धरना देने के लिए, क्या कारण है? हम लोग आज विगत 6 महीने से हम लोगों का मानदेय नहीं दे रही है सरकार। उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं विकास खंड पे एक ज्ञापन देने कि 6 महीने से बकाया मानदेय को लेकर के हम लोगों ने एक एडीओ पंचायत एजी साहब को एक ज्ञापन दिया है, चूँकि वीडियो साहब नहीं है। हम लोग अपने बकाया मानदेय के मांग के लिए ज्ञापन दिए हैं। चर्चा में बना हुआ है कि आपसे विभाग कई काम लेते हैं। हाँ, हम लोगों से मनरेगा के अतिरिक्त अन्य काम भी हम लोगों से लिए जाते हैं जो शासन प्रशासन की मंशा होती है। जैसे आज अभी हम लोग SIR का काम ख़त्म किए हैं, KYC का काम ख़त्म किए हैं। उसके पहले हम लोगों ने जीरो पॉवर्टी पे काम किया है। तमाम जो ग्राम पंचायत की निचली स्तर की जो गांव में सारी योजनाओं को अगर गांव तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाने का काम, उस योजना का संचालन हम वही लोगों को लगाया जाता है, वो चाहे जिस विभाग से आए। जन्म से लेके मृत्यु तक, आवास से लेकर के पेंशन तक, सारे योजना। अभी आपका एक योजना आया था वो शादी विवाह, सामूहिक विवाह, उसमें भी हम लोग लगाए गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को आप लोग जानकारी दीजिए और वहाँ जाकर के शादी कराइए, जिससे गरीब की शादी सरकार के मंशा के अनुरूप ढंग से हो सके। कोई भी योजना ऐसा नहीं है जो सरकार से ऊपर से चल करके नीचे तक, अगर गांव स्तर तक लेके जाना है तो उसमें रोजगार सेवक की भूमिका 1 नंबर पे रहती है। मॉनिटरिंग का क्या, मोबाइल का क्या? मोबाइल मॉनिटरिंग में अभी जो ये सरकार द्वारा ये हुआ है कि फेस स्कैन किया जाएगा। फेस स्कैन के लिए हम लोग KYC पूरे जी जान से लगा करके लगभग में 80, 85, 90% हम लोगों ने KYC कर दिया है।
इसके एवज में 6-6 महीना हम लोग बिना पैसे के काम करते हैं, जिसके कारण हमारे परिवार आज भूखमरी के कगार पे हैं। अगर ऐसी कोई कैजुअलिटी मेरे किसी परिवार के साथ, मेरे रोजगार सेवक संघ परिवार के साथ अगर कहीं कोई घटना घटती है तो इसकी पूरी श्रेय सरकार को जाएगी, जो सरकार हम लोगों का गला काटने पे पूरा उतारू है। 6 महीना अल्प मानदेय में ना देते हुए ये 6-6 महीना हम लोगों को लटकाए रखती है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।